नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेनराज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनका हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुषों के लिए बहुत ही मेन हार्मोन होता है और जिसके कारण उनकी सेक्सुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ दोनों डिपेंड करती है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, उम्र के हिसाब से इसका पुरुषों में क्या रोल होता है और क्यों जरूरी होता है, इस हार्मोन्स की कमी होने के क्या कारण होते हैं, अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उसको कैसे पहचानेंगे या लक्षण क्या मिलेंगे। उसके साथ में आप लोग जानेंगे कि इस हार्मोन्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। दोस्तों, ये एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में यह हार्मोन बहुत कम मात्रा में होता है। पुरुषों में यह हार्मोन टेस्टिकल्स में बनता है जिसको कि हिंदी में अंडकोश कहते हैं, और इस हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है क्योंकि इस हार्मोन्स के कारण पुरुषों की डेवलपमेंट और सेक्सुअल लाइफ डिपेंड करती है, जिसके बारे में आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। अगर इस हार्मोन्स की किसी में कमी हो जाती है और वो इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराता है तो उसको इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी जाती है। ये इंजेक्शन काफ़ी लंबे समय तक लेने होते हैं जिसके कारण कई बार कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लेकिन होम्योपैथी में इस हार्मोन्स की कमी को पूरा करने के लिए कई मेडिसिन है जिनको अगर आप लोग लेते हैं तो ये समस्या बगैर कोई साइड इफेक्ट के जड़ से खत्म हो जाती है और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल या टी लेवल नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस रहती है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या शीघ्र पतन की दिक्कत हो रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता की समस्या हो रही है, इसके साथ में लो लिबिडो या यौन इच्छा में कमी हो रही है, या फिर नाइटफॉल की समस्या हो रही है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए क्योंकि अधिकतर केस में इस हार्मोन की कमी के कारण ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे कि पुरुषों में उम्र के हिसाब से इस हार्मोन का क्या रोल होता है और ये क्यों जरूरी होते हैं। सबसे पहले अगर लड़कों की बात करें जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर है, यानी कि जिनकी एज प्यूबर्टी की है, तो इस हार्मोन्स के कारण उनका शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है, यानी कि इस हार्मोन के प्रोडक्शन के कारण उनमें मेल सेक्सुअल कैरेक्टर और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ में भारीपन आना शुरू हो जाता है, चेहरे और शरीर पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनके सेक्सुअल पार्ट और आर्मपिट पे भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में उनके पेनिस और टेस्टिस का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और टेस्टिकल में स्पर्म का प्रोडक्शन होना शुरू होने लगता है। दोस्तों, इस तरह से लड़कों में 13 साल की उम्र के बाद उनके शरीर में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। अगर एडल्ट पुरुषों की बात करें तो इस हार्मोन्स के कारण उनकी मसल्स स्ट्रांग होती है, शरीर में फैट का सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुरुषों के नॉर्मल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके साथ में मेल लिबिडो, मेल सेक्स पावर और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, इस तरह से टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन होता है जो कि पुरुषों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने के कुछ कारणों को जान लेते हैं। नॉर्मली पुरुषों में 30 साल से 35 साल की उम्र के बाद इस हार्मोन का प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन जिन लोगों की उम्र 30 साल से कम है उनमें भी हो रहा है तो इसके लिए कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोगोनाडिज्म की समस्या होना, जिसका कारण बैड लाइफ स्टाइल और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहना हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन के कम होने के कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जिनकी किडनी में कोई समस्या या बीमारी रहती है, या फिर जिनके टेस्टिकल्स में कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर चोट लगी हो। इसके साथ में जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ रहती है या जो लोग मोटे हैं उनमें भी कई बार टेस्टोस्टेरोन की कमी देखने को मिल सकती है। कुछ बीमारियां जैसे कि HIV, कैंसर और कैंसर के दौरान यूज होने वाली दवाइयों के कारण भी इस हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो सकता है। दोस्तों, इस हार्मोन की कमी के कारण पुरुषों में कई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मसल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं, जनांगों का डेवलपमेंट कम हो पाता है और पेनिस और टेस्टिकल का साइज छोटा रह जाता है। प्यूबर्टी के समय दाढ़ी और मूछें कम आती हैं या नहीं आ पाती हैं। इसके साथ में शरीर में बाल भी कम देखने को मिलते हैं। टेस्टिकल क्योंकि सही से डेवलप नहीं हुए होते हैं
इसलिए स्पर्म काउंट भी कम देखने को मिल सकता है। प्यूबर्टी के समय से ही मोटापा आने लगता है और टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण मेल ब्रेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पुरुषों के ब्रेस्ट महिलाओं के ब्रेस्ट की तरह हो जाते हैं, जिसको कोई गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेल ब्रेस्ट या गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, क्यों होता है और उसकी क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं, तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में दे दिया है। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर कुछ और लक्षणों की बात करें तो स्पर्म का प्रोडक्शन और क्वालिटी ठीक ना होने के कारण मेल इनफर्टिलिटी या संतानहीनता की समस्या भी देखने को मिलती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको कि शीघ्रपतन कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता, या फिर लो लिबिडो, जिसको कि यौन इच्छा में कमी कहते हैं, ये सभी समस्याएं भी देखने को मिलती है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने के कारण पुरुषों में केवल सेक्सुअल वीकनेस की समस्या ही नहीं देखने को मिलती है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि एनर्जी लेवल कम हो जाता है और थकान बनी रहती है। थोड़ा भी कुछ काम करने पर जल्दी थकान आ जाती है। इसके साथ में पुरुषों का मूड खराब बना रहता है, यानी कि इरिटेशन या चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। पेशेंट में डिप्रेशन की समस्या भी देखने को मिल सकती है। कई बार पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या के कारण भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। इसके साथ में कई बार कंसंट्रेशन की कमी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के लिए क्यों जरूरी होता है, और अगर इसका लेवल कम हो जाए तो उसके कारण क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड टेस्ट के माध्यम से नापा जाता है, जिसमें कि आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि आपके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कितनी है। हालांकि ये मात्रा एज और सेक्स के आधार पर अलग अलग होती है। एडल्ट पुरुषों में इसकी नॉर्मल वैल्यू 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, और ये वैल्यू एज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और उसको आप लोग कुछ घरेलू उपाय करके बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग अपनी निजी लाइफ में तनाव कम करें, क्योंकि इसका सीधा असर हम लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल में देखने को मिलता है। बैलेंस डाइट लें, जिसमें कि हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल हों, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती हैं। नारियल का सेवन करें, खासकर कच्चा नारियल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। प्याज या प्याज का रस हम लोगों के लिए कई तरीके से फायदेमंद होता है, जिसमें कि एक है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना। और अगर आप लोग डाइट में रोजाना प्याज का सेवन कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप मोटे हैं और आपका वजन ज़्यादा है तो उसको कम करें, क्योंकि सही में ज़्यादा फैट होना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करता है। अदरक का सेवन करने से स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। अगर आप लोग ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसको बंद कर दें, क्योंकि शराब के सेवन से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अनार का सेवन कई तरीके के फर्टिलिटी इश्यू को खत्म करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। आप लोग रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज या योगा जरूर करें, क्योंकि इसके कारण तनाव में कमी आती है, शरीर फिट रहता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके साथ में एवोकेडो, अश्वगंधा, कद्दू के बीज और शिलाजीत भी हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में सहायक होते हैं, और इसके सेवन से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और आप लोग नहीं चाहते कि इसके लिए आप लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें, तो दोस्तों होम्योपैथी में समस्या के लिए कई मेडिसिन है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल करने में काफ़ी इफेक्टिव होती है। अब मैं आपको कुछ कॉमन यूज होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल होम्योपैथी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में किया जाता है। दोस्तों, पहली मेडिसिन जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है, उसका नाम है टेस्टोस्टेकाटी 3x पोटेंसी में। टेस्टोस्टेरोन चाहे किसी भी वजह से कम हो गया हो, ये मेडिसिन हर केस में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 4 गोली दिन में 3 बार जीभ में रखकर चूस के लेनी होती है। ये मेडिसिन माउथ डिजॉल्विंग होती है और आसानी से घुल जाती है। इसके साथ में आपको एक मेडिसिन अश्वगंधा क्यू या अश्वगंधा मदर टिंचर को भी लेना होगा, और इस मदर टिंचर की 15-15 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लेनी होगी। दोस्तों, लो टेस्टोस्टेरोन के लिए दोनों मेडिसिन आपको लेनी जरूरी होती है। इसके साथ में अब मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन के साथ में लेंगे। पहली मेडिसिन है सेलेनियम 30 पोटेंसी में। अगर आपको नाइट फॉल की समस्या रहती है और सेक्सुअल स्टेमिना में कमी रहती है तो सेलेनियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है न्यूपल क्यू। ये मेडिसिन लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ साथ जिन लोगों को कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर
या यौन इच्छा का पूर्णतः अभाव रहता है तो उनको 15-15 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है अबेना सिटेवा क्यू। ये लोगों को ऑफिस से आने के बाद या काम से आने का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है और थकान के कारण उन्हें लो लिबिडो की समस्या रहती है, तो उनको 15-15 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इस दवाई को लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ में जिन लोगों को गायनेकोमेस्टिया की समस्या रहती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या बनी रहती है, तो उन लोगों को कोनियम मैकुलेटम 200 की पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ कॉमन मेडिसिन होती हैं जो कि लक्षणों के आधार पर लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या में दी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी होम्योपैथी में कई मेडिसिन है जो कि आपके डॉक्टर आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। इसलिए समस्या में अच्छा होगा कि आप लोग अपने पास के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे सिम्टम पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कुछ समय में आपकी ये समस्या ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी मेरे वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।